Dear students, welcome back to this series of units to logic gates. लंबी जर्नी है ये। इसका ये लेक्चर नंबर 18 है। इस पे आज प्रोजेक्टाइल मोशन पे थोड़ा डिस्कशन शुरू करते हैं। 16 प्रॉब्लम लिया है, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट और एक कॉम्प्रीहेंशन है जो जो अक्सर बच्चों को रुला देता है ना। लेकिन आज के बाद नहीं रुलाएगा, ये प्रॉमिस है। आप सिर्फ फोकस होके देखो और एज यूजुअल वीडियो को पॉज करने का पूरा इंतजाम है। मतलब है आपको सच में पॉज करना है, एफर्ट लगाने हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इसको। अब देखो, प्रॉब्लम्स पे जाने से पहले ये तो ठीक है, यहाँ पे 3 मेन पॉइंट है। यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं क्योंकि मुझे पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में आप लोग क्या करते हो और वहीं पर आपका जो पेन पॉइंट है या दर्द है वो छुपा है ना। ये जो 3 फॉर्मूलाज है, टी और एच और आर के, वो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे रटते हैं। अगर आप नहीं रटे हैं तो अच्छी बात है। और देखो आज कैसे इसको करते हैं, आज वो देखेंगे। और मुझे पता है कि इसको रटाने के अलग अलग तरीके भी है, नुस्खे बताए जाते हैं, है ना। फिर ये रटने के बाद आप टेस्ट लगा भी देते हो, तो कभी सही कभी गलत। नहीं, अब ध्यान से सुनो। ये तीनों फॉर्मूला सिर्फ तब चलते हैं जब फ्लाइट होती है वो आपकी पूरी हो ना, सिमेट्रिक हो, लेवल ग्राउंड, ये सारी चीजें। जी भी कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। ये फॉर्मूलाज की वारंटी कंडीशंस है। और अभी जो जेई है वो क्या कर रहा है, वो इसी कंडीशंस को, इसी वारंटी को तोड़ देता है। आज के सेट में देखो ये कि क्वेश्चन 9 में दीवार है ना आ गई है फ्लाइट के बीच में। क्वेश्चन 11 तो छत से ही थ्रो किया है, तो लेवल ग्राउंड है ही नहीं। और देखो क्वेश्चन 14 और 16 में तो सुनो ध्यान से, वहां पे तो ग्रेविटी ही चेंज कर दी है बीच हवा में, है ना। तो अब ऐसे जगहों पे क्या ये नुस्खे जो अलग अलग ना बहुत ही बेहतरीन नुस्खे काम नहीं आएंगे। तो इन जगहों पे साइन 2 थीटा वाला जो फॉर्मूला है वही मर जाता है ना। तो उसके साथ आपका जो भी अटेम्प्ट है वो भी गया। तो इसको कैसे करते हैं, इसका इलाज क्या है ना। तो यही है कि साइन 2 थीटा से कभी शुरू ही मत करो। तो शुरू कहाँ से करें, दो इंडिपेंडेंट मोशन से ही शुरू होता है। ध्यान से सुना आपने। तो अगली स्लाइड में वही मशीन है जो आज के जो भी 16 प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर देगी, है ना। एक भी एक्सेप्शन नहीं है, समझे आपने। दो इंडिपेंडेंट मोशन होते हैं, वहां से शुरू होता है खेल, ना कि रटने के नुस्खों से। देखो कितना आसान है, इसे मैं बोलता हूं कंपोनेंट मशीन। 3 लाइन है बस, है ना। समझ लो 3 लाइन को, है ना। पहला काम है, वेलोसिटी को तो तोड़ना पड़ेगा, एक बार तोड़ो, है ना। और फिर एक्सिस को कभी मत मिलाओ, एक्स और वाई, है ना, ये पता है। तो यू एक्स बोलते हो यू कॉस थीटा, पता है। हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं, फोर्स नहीं, तो ये कभी बदलता नहीं है ना। पूरे फ्लाइट में ये तो कांस्टेंट रहता है। सिंपल सी बात है, पता है। यू आई तो ये साइन थीटा कॉम्पोनेंट हो जाता है। अब इस पे बेचारे पे ग्रेविटी पड़ रही है, तो ये तो एक सिंपल वन डायमेंशनल मोशन हो गया कि नहीं, है ना। जो ग्रेविटी वाला ऊपर नीचे वाला प्रॉब्लम है, ये तो फिर क्लास 9 वाला प्रॉब्लम हो गया आपका। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसे अंडरलाइन करो, ये समझो। हाँ, वर्टिकल मोशन आपकी घड़ी है और हॉरिजॉन्टल आपकी दूरी दे रहा है। घड़ी का मतलब है, वर्टिकल बताता है हवा में कितनी देर रहेगी, है ना। आपको पता है राइस होता है U/G, यहाँ पे UI बोलो बात। और टोटल टाइम आपको पता है 2U/G,
जहां पे मैं u बोल रहा हूं वो u y अब आपको पता है, तो हाइट हो गया u स्क्वायर बाय 2g, है ना। तो हॉरिजॉन्टल में क्या करेंगे, वो सिर्फ मल्टीप्लाई करता है, देखो रेंज यू एक्स इन टू टी, तो टी हमारी घड़ी कौन देता है ना, समझ गए कि नहीं, वर्टिकल दे रहा है अपना सब कुछ, तो वर्टिकली तो डायनेमिक्स कंट्रोल कर रहा है, तो कांस्टेंट स्पीड इनटू टाइम, तो यही है। अब इससे आसान क्या ही फिजिक्स हो सकता है ना। देखो फिगर में टॉप में सिर्फ यू एक्स बचता है, बचा है कि नहीं, और वहां पे वी वाई क्या लिखोगे, जीरो, है ना। तो एच वर्टिकल ने बनाया, आर टी जो बनाया था वर्टिकल उसे मल्टीप्लाई करके बनाया, तो दो अलग दुनिया है, ट्रेजेक्टरी एक है, समझे कि नहीं आप, इससे आसान हो सकता है, कोई रटने की जरूरत है नहीं है। तो देखो, अब देखो यहाँ पे मैजिक क्या हो रहा है, जो फॉर्मूलाज आपने रटे थे वो, जो मशीन बोल रहा हूं इससे एक एक लाइन में निकल जाते हैं। देखो पहला रेंज का जो फेमस फॉर्मूला है वो कैसे लिखेंगे हम, भाई टू, पता है आपको कहाँ से आया, यू एक्स यू आई बाई जी, तो यहाँ पे यू एक्स यू आई की वैल्यू डालनी है आपको, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, है ना। तो अब ये है आपको उस टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा हो गया, ऐसा ही है। तो यहां से आर इक्वल टू यू स्क्वायर, है ना, एक लाइन है कि नहीं कोई। तो अब ये फॉर्मूला आपका मालिक नहीं है, आप इसे कंट्रोल करोगे, ये आपको नहीं करेगा। दूसरा है ये जो आर वाई एच है ना उसको निकालो, ये याद रखना, आर वाई एच कैसे निकालोगे, तो ये आता है आपका जब करोगे, क्योंकि एच इक्वल टू यू स्क्वायर बाई टू जी पता है, और एच मतलब हाइट मतलब वर्टिकल, यू वाई, अच्छा, तो ये फोर यू एक्स बाई यू वाई आता है, मतलब है आर इक्वल टू फोर एच कॉट थीटा। ये छोटा सा दिखता है लेकिन काम का हथियार ये है, ये प्रॉब्लम्स में बड़ा काम आता है। तीसरा है आप जहाँ का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हो, थीटा को क्या करो 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है, तो यही होता है, साइन और कॉस स्वैप हो जाते हैं, है ना, मतलब यू एक्स और यू आई आपस में सीट बदल लेंगे, क्या ही होता है उसमें, तो प्रोडक्ट तो सेम रहा यू एक्स यू आई का, तो प्रोडक्ट सेम तो रेंज सेम, हाँ लेकिन टी और एच बदल जाते हैं, है ना। इसको याद रखना, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 8 इसी पे है। और देखो साइड में ये 3 4 5 वाला ट्राइंगल, बड़ा मुश्किल है सर, हमको 30 ही याद नहीं रहता तो 37 कैसे याद रखें, तो ये जेई का फेवरेट है, इसको इसको जेई को इससे प्यार है, ये वाले ऐसे ऐसे, और भी एक दो है लेकिन, तो 37 डिग्री है 53 डिग्री है ना, और साइन 37 3/5, साइन 53 4/5, साइन बड़ा होता है, बड़े को बड़े, तो कॉस उसका उल्टा, और टेन 53, तो ये मुझे लगता है कि आपको ये सब ऐसे और भी एक दो है जो आपको परेशान करने के लिए, तो ये जुबानी याद होना चाहिए, इसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो रूल आज का पक्का कर लो, ध्यान से सुनो, क्या है रूल, हर सॉल्यूशन यू एक्स यू वाई और जी तो है ही, इससे ही बनेगा। देखना कैसे मुश्किल क्वेश्चंस भी आपके सामने अभी देखो घुटने ही टेक देंगे, समझ गए कि नहीं, आसान है कि नहीं। तो अब करे प्रॉब्लम शुरू, देखो आपको रटना नहीं पड़ेगा। चलो ये पहला प्रॉब्लम है बॉडी का मास m है, एंगल थीटा पे v से ऊपर फेंकी, राइजिंग के दौरान t सेकंड बाद क्या होगी स्पीड, चार ऑप्शन देख लो भैया आप। अब बोला है इंतजाम है पॉज का, मतलब करना है, तो ये जो 45 सेकंड आपको टाइम दिया है, इसका मतलब है कि जब आप दूसरी बार करोगे तब 45, अभी अगर नहीं पता है तो, है ना, खुद करो पहले। चलो कर लिया आपने, तो बढ़े आगे थोड़ा सा, देखो अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, देख लो, ये मशीन है, ये जो मशीन का था ना एक्शन में यहाँ पे दिख रहा है, देखो हर एक्सिस अलग से देखो, है ना, टाइम टी पे,
हॉरिजॉन्टल अनटच्ड कॉस थीटा, है ना, उसको कोई हाथ नहीं लग रहा है। वी वाई आपका बनेगा भाई साहब वी साइन थीटा माइनस जी टी, क्लास 9 वाला यू प्लस ए टी है ना। ग्रेविटी जी टी खा रहा है। स्पीड कैसे निकालते हैं? एक्स और वाई परपेंडिकुलर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, खत्म। ओके। तो और ये जो बचा है अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर माइनस 2 वी साइन थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो है ना, तो ये है आपका ऑप्शन सी। समझे ना आप? तो ठीक है, इसमें कोई आ, दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है। अब देखो ये 5 सेकंड का सैनिटी चेक, जैसे हर बार मैं सिखाता हूँ, ये आपकी ये मेन आदत है यहाँ पे, है ना। तो ए में तो टी था ही नहीं, तो टी अगर नहीं था तो कहने का मतलब है स्पीड कभी बदलेगी नहीं। तो बोल रहा है कि ग्रेविटी है ही नहीं, छुट्टी पे है। तो ये तो ऐसे तो मतलब चीजें, ये मैं अच्छा लगता है मुझे ये। बी में वेलोसिटी स्क्वायर के अंदर अंदर से जीटी पे है तो एक वेलोसिटी तो माइनस हो रहा है यहाँ पे। तो ये तो मतलब डायमेंशन वाली गड़बड़ है यहाँ पे, है ना। तो ये आपको डायमेंशन, देखो ये चौथी बार आ रहा है ना, जेई में ऑप्शन डायमेंशन वाला। ये पिछले 3 डीपीआई में भी आया था ये भी। ये सब आप जब प्रैक्टिस करते हो ये सब चीजें देखनी चाहिए आपको एक बार, है ना। हालांकि जब एग्जाम होती है तब तो हम कोर पे ही सीधा वार करेंगे, लेकिन इस प्रैक्टिस से ना आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा और दिखेगी चीजें, है ना। एलिमिनेशन बोलते हैं इसको, एलिमिनेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। ये प्यारा सा क्वेश्चन है। स्टोन यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है ना, मैक्सिमम हाइट से 2 सेकंड पहले ये 53, है ना, बना रही है हॉरिजॉन्टल से वेलोसिटी। तो हाईएस्ट पे कितनी होगी ये वेलोसिटी? जी 10 ले लो, है ना, ट्राई करो। अच्छा है क्वेश्चन। हिंट है कि ये 2 सेकंड पहले में ही सब कुछ दिखना चाहिए आपको। देखो, तो ये जो खूबसूरती है ना इस प्रॉब्लम की, ये वो 2 सेकंड पहले उसमें छुपी हुई है। तो पलट इसे उल्टा देते हैं, उल्टा पढ़ते हैं। चलो, टॉप से 2 सेकंड पहले का मतलब क्या है? मतलब है उस मोमेंट पे जो वर्टिकल वेलोसिटी बची है उसे खत्म होने में ग्रेविटी को एग्जैक्टली 2 सेकंड लगेंगे। तो उस इंस्टेंट पे वी वाई इक्वल टू जी इंटू टू, तो 20 हुआ कि नहीं? ये है अंडरस्टैंडिंग आपका। ये अब इसको इस ग्रेविटी का अंडरस्टैंडिंग है ना। ना कुछ यू चाहिए ना थीटा चाहिए, ना आपको ना टी चाहिए फ्लाइट का टाइम। तो उल्टा चलने पे ये घड़ी ने ये ऐसा जवाब हमें दे दिया। अब 53 डिग्री, तो 3 4 5 आपको पता ही है। टेन 53 4/3, तो वी एक्स 20 × 3/4 आता है। ठीक है, 15 आ गया। और टॉप पे क्या बचा है बताओ? सिर्फ वी एक्स, क्योंकि वहां तो यूजुअली टॉप का मतलब वी वाई 0। तो वेलोसिटी क्या होगी हाईएस्ट? वही 15, है ना। देखो 15 20 25 फिर वही आया कि नहीं? ऐसा है 5 से मल्टीप्लाई। ये ट्रायंगल फेवरेट है जेई का, अब तक तो रहा है, लेकिन अब हो सकता है कि और भी, तो उसको भी दे देंगे हम कि क्या पूछा जा सकता है। चलो अभी तो आगे बढ़ते। ये क्लासिक है फुटबॉल वाला। 4 पाथ्स है सबकी, देखो क्या सेम है? हाइट मैक्सिमम, है ना, मतलब एयर को इग्नोर करना है, मतलब उसका रेस।
इनिशियल हॉरिजॉन्टल देखो क्या है, उसको ना, इसको यहां से आप रैंक कर लो पहले, मतलब जो हाईएस्ट कौन है उसको फर्स्ट करो ऐसा। तो इसको ध्यान रखो, ये फिगर आपको दिख रही है, आप मार्क भी कर लो, इसी के बेस पे हम अपना मशीन चलाएंगे, है ना। फिगर देखा आपने, चलो अब देखो, मार्क कर लिया ना आपने, 4 1 2 3 4। तो देखो यहाँ पे मशीन का ये बड़ा पंच यहाँ पे आता है, ध्यान से सुनो। मैक्सिमम हाइट क्या थी, सेम। तो ये क्या, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये मैसेज था कोडेड, है ना। तो इसको डिकोड करो, क्या करते हो, एच इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। यू मतलब यू आई, एच सेम, जी सेम, तो क्या सेम हुआ, यू आई सेम होता है, और यू आई सेम तो क्या सेम, टी सेम होता है ना। T 2u/g, ऐसा है। मतलब हवा में तो सारे बराबर टाइम के लिए है। अब आर क्या होता है, दूरी, यू एक्स इंटू टी, टी से आती है दूरी। अच्छा, और टी तो सबका सेम है। तो भाई साहब, इसका मतलब ये हुआ आर सीधा यू एक्स से, है ना। तो जितना बड़ा रेंज उतना बड़ा उसका यू एक्स कॉम्पोनेंट, हो गया कि नहीं क्लियर। तो इसीलिए उस फिगर में ही सब दिख रहा था। तो जो 4 वाला था सबसे दूर गिरा था, 3 वाला ऐसे। तो ये आसान है। यहां नोटिस किया आपने एक बात, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा/जी। तो यहां कुछ नहीं बच सकता था, क्योंकि यू और थीटा दोनों अलग अलग है चारों में। लेकिन ये जो अपना यू एक्स इंटू टी है बेसिक, उसने एक लाइन में सबको निपटा दिया। ये मशीन का किराया है ना। रोज वसूल होगा आज, देखना। अब आगे बढ़े इसको, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, पढ़ो ध्यान से इसको। 4 बॉडीज पी क्यू आर एस इक्वल स्पीड से, एंगल दिए हैं डिग्री में, सबसे छोटा रेंज किसका, है ना। ये तो मेंटल ही हो जाना चाहिए, क्योंकि स्पीड्स इक्वल दिए हैं ना। तो देखो, सेम स्पीड है, तो अब रेंज का बॉस सिर्फ साइन 2 थीटा है ना। टेबल देखो, 2 थीटा बनता है 30 60 90, जो एंगल दिए थे उस हिसाब से, तो उनकी वैल्यूज भी देखो। तो सबसे छोटा 0.5, मतलब 15 डिग्री। तो पी का था ये। अब देखो, ये शॉर्टकट अपने जेब में ये डाल लो, रेंज उतना ही छोटा जितना थीटा 45 से दूर हो, क्योंकि 45 पे मैक्सिमम। अब 15 डिग्री इज, आप कह सकते हैं ना कि 30 दूर है, सबसे दूर, सबसे छोटा, ये ही रेंज है इसका। और देखो 30 और 60 का रेंज तो सेम बन गया, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो वैसे ही थे। तो यहाँ पे जो अभी हमने देखा था ना कैप्सूल में, थियरी में, ये दिख रहा है ना लाइव यहाँ पे, समझ रहे हो ना। तो ये है 45 से, आपको समझ में आना चाहिए, रेफरेंस 45 का था मैक्सिमम का। अच्छा, ये भी क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। तो ये जो डॉटेड लाइन है, बिना एयर ड्रैग वाला पाथ है। अगर एयर रेजिस्टेंस हो तो कौन सा सही है इनमें से, ए बी सी या डी। देखो ध्यान से, ए बी सी भी देखो, है ना। आ, ये जो डी जो है वो डॉटेड वाला नहीं है, डॉटेड आइडियल है, समझे ना। तो डी, समझे डी कौन सा है, देखो ध्यान से, है ना। बी तो आपको कलर से ही पता चल रहा है, तो डी का देखो ध्यान से, ठीक। तो सोचो इसको, फॉर्मूला तो यहाँ पे फिजिक्स से सोचो इसका।
थियरी में तो मैंने अच्छी तरह से रेजिस्टेंस ड्रैग कराया है। नहीं जिनको पता है तो उनके लिए नया होगा, और जिनको पता है कि एयर ड्रैग क्या होता है, मोशन को कैसे अपोज करता है, चलो देखते हैं। तो एयर ड्रैग तो आपको पता ही है, हमेशा वेलोसिटी के खिलाफ लग रहा है। तो ये तो जो भी है, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है, उसको खा ही जाएगा। तो देखो एक एक करके यहाँ पे ए तो जो था वो आइडियल डॉटेड से आगे गिर रहा है। हम्म। तो क्या दूर जाएगा ड्रैग की वजह से? है ना भाई, ड्रैग है, कोई बूस्टर नहीं है, तो ये भाई साहब रिजेक्ट करो। और सी, सी छोटा है लेकिन भाई साहब सिमेट्रिक है, तो ये इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जब तक बॉल नीचे आता है ना, उसकी हॉरिजॉन्टल जो स्पीड है वो घिस चुकी होती है ना, तो उतरने में वो कम हॉरिजॉन्टल दूरी कवर करता है। अग्रीड की नहीं? है ना, चढ़ने से ज्यादा नहीं कवर करता है, सिमेट्री टूटनी चाहिए। तो इसीलिए। और डी की चढ़ाई स्टीप है, उतराई आराम से है। क्यों उतराई आराम से है, बताओ? तो ये चीज ना, तो यहाँ पे आप देखो, ड्रैग का सिग्नेचर आपको पता होना चाहिए। तो नहीं पता है तो ये याद रखो, पीक नीचे होगा, रेंज छोटा होगा, और उतराई चढ़ाई से ज्यादा स्टीप और सिकुड़ी होनी चाहिए। तो ये होता है इसका सिग्नेचर। समझे कि नहीं? इसको अभी ज्यादा थियरी डिस्कस नहीं करेंगे, ये ड्रैग का सिग्नेचर है भाई, हमने ये थियरी में कवर किया है। चलो, स्पीड यू है, एंगल थीटा, हाइट एच। एच वन पे सेम स्पीड पे एंगल पाई बाय टू माइनस थीटा है, इसका एच टू दिया है। सेम है दोनों का। एच वन एच टू का रिलेशन क्या है भाई साहब? हम्म। ये क्वेश्चन, अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री हिंट है आपका। तो आपको पता है ना क्या करता है, सीट बदलता है वो। देखो उसी को, उसी से ये क्वेश्चन होगा सॉल्व आपका। पहले में आपको यू एक्स और यू वाई मिलेगा, दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट्री है उसके लिए आप यू वाई और यू एक्स लोगे, क्योंकि पहले का यू वाई, इसका यू एक्स दूसरे का बनेगा। तो एच वन के लिए लिखेंगे यू वाई स्क्वायर बाय टू जी, और एच टू के लिए जो पहले का यू एक्स है ना, देखा कि नहीं, है ना, और रेंज तो दोनों का सेम था भाई, क्योंकि हमें पता है कॉम्प्लीमेंट। तो रेंज तो आप यू एक्स इंटू यू वाई, जो भी है टू यू। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करो और जादू देखो। तो आधा काम तो हमने यहीं पर कर लिया है स्वैप करके। अब तो मल्टीप्लाई किया, तो ये जो यू एक्स स्क्वायर यू वाई स्क्वायर ये है क्या? है ना, तो ये देखा आपने कि टू यू एक्स यू वाई बाई जी, इसका तो स्क्वायर है, इसको अगर आप 16 से डिवाइड करो तो समझ गए कि नहीं आप? आर स्क्वायर बाय 16 है अल्टीमेटली, है कुछ नहीं इसमें अब। तो इसलिए ये, हालांकि ये बहुत आसानी से दे दिया, ये स्वैप जो किया ना, नहीं तो गोल गोल थोड़ा घूमते हैं, तो ये शॉर्टकट है। तो ये अब दूसरा देखो, बोनस मेथड, ये भी अच्छा है। तो अपना आर इक्वल टू फोर एच कॉट थीटा था, तो पहली आप जो बार फेंकोगे तो फोर एच वन कॉट थीटा, दूसरी के लिए क्या लिखोगे? है ना, क्योंकि स्वैप हो गया है, तो कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा, तो ये टेन थीटा होता है।
अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, कॉट 10 कट हो गया, ये भी अच्छा है, तो इसमें भी 0 है ना। दोनों अच्छे हैं। मैं तो ये वाला तो 4h कॉट थीटा वाला तो सब करते हैं, लेकिन मैंने ये इसलिए दिया है कि देखो स्वैप करने का कितना अच्छा सुंदर तरीका है। बढ़ते चलो आगे। यहाँ 20 मीटर पर सेकंड 45 डिग्री ट्राइजेक्टरी दी है, ए एक्स माइनस जो भी है। ए इज टू बी क्या है ना। करो 1 मिनट के लिए पॉज, करो ट्राई। ट्राई तो करना पड़ेगा ना, इधर उधर कुछ तो। ये तो स्टैंडर्ड तरीका तो आप सब, ये ए एक्स माइनस बी एक्स तो सबको पता है ना। तो देखो स्टैंडर्ड तरीका क्या है पहले। कंपेयर करो, तो वाई जो अपना जो ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन, तो आपका ए टेन थीटा है और बी ए है ना, तो रेशियो निकालो। ठीक है, चलेगा, अच्छा है। और ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, पर मैं बोलूंगा थोड़ा धीमा है। अब असली वाला तरीका देखो, कंपेयर कुछ मत करो, फैक्टर करो। देखो एच इक्वल टू एक्स इंटू, देखा हाइट 0 कहां पर है ना, कहां पर, तो एक्स 0 पे है, और एक्स ए बाई बी पे। समझे कि नहीं है। तो अब सोचो कि ट्रेजेक्टरी ये ग्राउंड को दो जगह पे छूती है, एक तो लॉन्च पॉइंट और दूसरा ऑब्वियसली लैंडिंग। तो ये जो ए बाई बी है वो कोई अ, ये मतलब रेशियो बेशियो की बात नहीं है यहाँ पे। तो है ये सीधा सीधा रेंज। ये कैसे दिखे आपको, देखो। अच्छा, तो आर आर आपका होता है यू स्क्वायर जो भी है साइन टू थीटा, डालो, है ना। तो ऐसा है कि नहीं आपको, समझ में आया कि नहीं। ए बाई बी जो है वो रेशियो रेशियो जिसको आप करते हैं, वो रेशियो रेशियो इसका डायमेंशन लेंथ क्यों है, सीधा रेशियो क्या मतलब है इसका, क्योंकि वो रेंज है, लेंथ है। तो जब इक्वेशन का आपको मतलब दिख जाता है ना, तो फॉर्मूला भूल भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। होप आपको ये अच्छा लगा है। ए बाई बी तो सब करते हैं, तो इसको थोड़ा बताया है अलग से। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। गिवन स्पीड पे दो एंगल्स सेम रेंज देते हैं, पता है। T1 और T2 उनके टाइम ऑफ फ्लाइट से अलग होते हैं, वो भी पता है। तो ये T1 T2 किस पे प्रोपोर्शनल है, ऐसा है ना। बजी कि नहीं आपको घंटी दिमाग में। देखो सेम स्पीड है, सेम रेंज भी है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो होते हैं। और हमारा तो एक ही मशीन है, मैं तो इसको स्ट्रेस कर रहा हूँ, कंपोनेंट स्वैप करो, है ना। तो T1 आपका आएगा 2 UI और T2 आपका आएगा, क्यों, क्योंकि उसका UX इसका यू, सॉरी उस पहले का UX इसका UI, इसलिए दूसरे में 2UX डाला है। समझे ना, तो ऐसा है ये। और ये मल्टीप्लाई करो और देखो आर अपने आप असेंबल हो जाता है कि नहीं होता है, देख लो। पहले भी तो वही किया था हमने H1 H2 के लिए। तो देखो ये ब्रैकेट जो यहाँ पे दिख रहा है वही तो आर है ना, ये बाजू में जो 2UX/UI/G, ठीक है। तो T1 T2 आपका 2R/G प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये जो रिजल्ट है 2R/G T1 T2,
इसको तो याद ही कर लो आप। अब ये रट्टा मार के याद नहीं किया अपना, मशीन से कंपोनेंट स्वैप करके जो आता है ना, आपके पास भले याद करा है लेकिन 2 लाइन का प्रूफ भी तो है। और जेई ने ये सीधा सवाल पूछा है पहले, इसलिए हो सकता है। तो चलो आगे बढ़े। अब ये पेन पॉइंट नंबर 1 है। स्टोन 50 मीटर पर सेकंड 30 डिग्री, 3 सेकंड बाद वॉल क्रॉस करता है, कितने आगे गिरेगा वॉल के? जी दे लिया है। इसको आपको खुद करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। सीधा सॉल्यूशन न मत देखना, है ना। और पता है मैंने क्या कहा था, साइन 2 थीटा से तो शुरू ही नहीं कर सकते इसको आप। ठीक है, चलो तो देखो कैसे करते हैं। ओके, तो साइन टू की बात हम नहीं करेंगे, जो करते हैं वो तो हम नहीं, हमारा तो देखो गोल्डन लाइन ये है। दीवार हॉरिजॉन्टल मोशन को छू भी नहीं सकता है। छू सकता है क्या? हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं है, तो यूएक्स जो है वो अपनी मस्ती में हमेशा कांस्टेंट चला जाता है। और वॉल किसका हिसाब के साथ अब जुड़ी है? तो टाइम के हिसाब के साथ वॉल जुड़ी है, वो टाइम का हिसाब ही बताएगी। अच्छा, टोटल टाइम का बजट क्या है अपना? 2 u/g, 5 सेकंड। दिखा, सीधा सीधा सब कुछ डाल। और वॉल जो है 3 सेकंड पे क्रॉस हुई, तो बचा कितना हवा में? 2 सेकंड बचा हवा में। अच्छा, अब वॉल के आगे की दूरी क्या करेंगे हम लोग, जो बचा? पहले कहा यूएक्स, तो कोई यूएक्स तो अपना मस्ती से जा रहा है, तो कर लो मल्टीप्लाई 2 सेकंड, है कि नहीं? अब जो 2 थीटा वाले हैं ना, 2 थीटा वाले, वो तो अभी तक वॉल की हाइट ही निकाल रहे होंगे, समझे कि नहीं? हमने देखो क्या किया है, वॉल कहाँ है, कैसे खड़ी है, कितनी ऊंची है, फर्क ही नहीं पड़ता है। एक्स मोशन एक अकेला सीधा सीधा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का प्रॉब्लम हो गया कि नहीं? मशीन ने तो सिमेट्री टूटने के बाद भी काम किया है, क्योंकि मशीन को अंडरस्टैंडिंग थी सिमेट्री का, उसको कोई सिमेट्री चाहिए ही नहीं थी, है ना। तो यू सी कैसा अच्छी तरह से ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया। 2 थीटा वाले तो अभी तक भी वही कर रहे होंगे। चलो हम आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल वेलोसिटी v से प्रोजेक्ट किया, ऐसा कि इसका रेंज एच मैक्स वो तो उसका डबल आ रहा है, तो कितना होगा आर? आसान है भाई ये। आर इक्वल टू 2h दिया हुआ है, रेंज निकालना है ना। थियरी में जो कैप्सूल नंबर 2 याद करो तो हो जाएगा काम, ठीक है ना। R4H कॉट थीटा जो था, तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन ही देखो आप। तो वही था ये, 4H कॉट थीटा, R2H दिया हुआ है, तो आप 2H इक्वल टू 4H कॉट थीटा, तो टेन थीटा 2। अब टेन थीटा इक्वल टू 2 है, तो साइन कॉस के लिए तो सोचना ही नहीं है, ट्राइंगल बनाओ। मैं तो ऐसे ही करता हूँ और ऐसे आपको बताता हूँ कि ऐसे ही करना है। परपेंडिकुलर टू बेस 1 हाइपोटेनस सीधा √5। अब हाइपोटेनस √5 तो सीधा पढ़ लो साइन थीटा 2/√5 कॉस थीटा 1। हाँ, जिसको जैसे करना हो, ये बेटर है अपना, है ना। टेन थीटा मिल गया तो
ऐसे ही करो। फिर रेंज आएगी आपकी 2v² जो भी है साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि अपने को दोनों पता है, तो उस हिसाब से ये रेंज लिखा है ना। आया कि नहीं आंसर है। और एक यहाँ पे फ्री का गिफ्ट है, ऑप्शन बी 4G/5। इसका तो भाई डायमेंशन चेक करो, है ना, क्या लेंथ है ये, उल्टा है ये, तो ये है ना एलिमिनेशन में 2 सेकंड में निकल जाते हैं ऐसे। ठीक है, अच्छा है, आगे बढ़े। ये अपना पेन पॉइंट नंबर 2 है। छत पे आदमी है, हाइट h है ना, एक पार्टिकल सीधा नीचे फेंका, दूसरा हॉरिजॉन्टल, दोनों की स्पीड सेम u है। ग्राउंड पे पहुंचने पर उनकी स्पीड का रेशियो, टिपिकल सवाल है ये, है ना। छत पे दो पार्टिकल सेम स्पीड है, एक नीचे एक हॉरिजॉन्टल, स्पीड का रेशियो, घिसा पीटा सवाल है। और मैं मतलब ये आप इसको अगर u² साइन 2 थीटा से करने जाओगे तो बनेगा ही नहीं बात, बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि मैं एनर्जी से इसको देखो समझाता हूं। मजेदार बात है ये। 10 सेकंड वाला कील है, एनर्जी से अगर सोचो तो ना, दोनों की स्टार्टिंग काइनेटिक एनर्जी सेम है, 1/2 जो भी है, दोनों सेम हाइट से गिरे हैं, तो दोनों ने, थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा, दोनों ने mgh तो सेम कमाया, पहले काइनेटिक एनर्जी सेम, mgh भी दोनों का सेम कमाई, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो सेम होगी ना, तो फाइनल स्पीड का रेशियो तो 1:2। तो ये है एनर्जी का काम। अब बहुत लोगों को शक होता है, इधर उधर करते हैं, तो करो, कंपोनेंट से वेरीफाई करो, है ना। नीचे वाला आपको लिखेगा u² पर 2g सीधा, हॉरिजॉन्टल वाला vx को u बचा रहेगा, और vy अंडर रूट या तो स्क्वायर है तो 2g है ना। ये तो 2gh तो गिर के आएगा ना उसका, ऐसा है, तो उसका टोटल आपका आएगा u² प्लस, आया कि नहीं सेम, जो हॉरिजॉन्टल फेंका था उसकी बात है ये, देखो भाई, डायरेक्शन अलग है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, स्पीड बराबर थी। तो ये याद रखने की बात है, ग्राउंड पे स्पीड सिर्फ एनर्जी से डिसाइड होती है, थ्रो की डायरेक्शन कोई मैटर करती नहीं है। और भी 2-3 प्रॉब्लम ऐसे है, तो ये समझ लो, सेम स्पीड सेम ड्रॉप सेम लैंडिंग स्पीड, चाहे ऊपर फेंको चाहे नीचे फेंको, 37 डिग्री पे फेंको, है ना, ऐसे आए हैं 2 प्रॉब्लम। तो ये इसीलिए 10 सेकंड वाला मैं इसको किल कहता हूं, एनर्जी से सोचो, ये टिपिकल 2-4 सवाल है, ऐसे ही निकल जाएंगे। ओके, आगे बढ़। मल्टीपल करेक्ट है भाई, है ना, कई लोगों को मल्टीपल बोरिंग लगते हैं। प्रोजेक्टाइल के हाईएस्ट पॉइंट पे और मुझे मल्टीपल में थोड़ा मजा आता है, स्पीड 0 है, स्पीड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है ये, है ना, सही को चुनो, कभी कभी गलत को चुनो भी बोल देते हैं, तो एक तो मुश्किल, उसके ऊपर मुश्किल पैदा करते हैं, तो यहां तो हमें सिर्फ सही चुनना है, समझे कि नहीं। हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड काइनेटिक एनर्जी पी सब कुछ एक ही स्टेटमेंट में, ठीक है। चलो देखो, क्लासिक ट्रैप है ये आपका।
टॉप पे बोले स्पीड जीरो। हाँ, नहीं भाई, टॉप पे वी वाई जीरो होता है कि नहीं? तो सर टॉप पे जीरो, तो वी एक्स होता है यू कॉस थीटा। अब वो अपनी मस्ती में चलता जाता है, तो स्पीड आपकी यू कॉस थीटा टॉप पे तो रहती है, जीरो नहीं होती। हाँ, लेकिन मिनिमम कह सकते हैं, क्योंकि वी वाई वहां जीरो है ना, तो ऐसा है। तो समझे कि नहीं? अच्छा, आप काइनेटिक एनर्जी बोले स्पीड मिनिमम, तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा। पोटेंशियल कब मैक्सिमम होता है? जब पोटेंशियल मतलब हाइट से लेना देना है, जब हाइट मैक्सिमम तो पोटेंशियल मैक्सिमम। हमें तो पोटेंशियल ही पूछा है ना। ऐसा है। सी और डी एनर्जी कंजर्वेशन एक दूसरे के दोस्त है, टोटल तो सेम होगा। तो यहां पे देखो, पीई वहां मैक्सिमम है, तो केई वहां मिनिमम है ना। अच्छा, तो स्पीड जीरो सिर्फ वर्टिकल थ्रो में होता है। तो वर्टिकल थ्रो में तो प्रोजेक्टाइल पाथ है ही नहीं, सीधी लाइन है। समझे कि नहीं आप बात को? चलो और एक प्रॉब्लम देखते हैं। 45 डिग्री पे स्टोन है, ग्राफ में वेलोसिटी कंपोनेंट है, इसका मैग्नीट्यूड वर्सेस टाइम कौन सा पैर है वो रिप्रेजेंट इसको कर रहा है। देखो, ये जो बोल्ड किया है मैंने क्वेश्चन में, इसको ध्यान रखना। जो वर्ड यहां पे बोल्ड किया है, जिनको ग्राफ वाले डीपीपी में पता है उनको पता है चीज, नहीं तो फिर वो डीपीपी जिसने देखा है वो तो फटाक से कर लेंगे। है ना, वी एक्स और वी आई वर्सेस टाइम, मतलब मोड ऑफ वी एक्स वी वाई पूछा है, मैग्नीट्यूड इस पे ट्रैप है बस। चलो देखो, जिनको पता था वो तो सीधा उठा लेते। मोड ऑफ वी एक्स हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो, फ्लैट लाइन, है ना, वो तो पता है। मोड ऑफ वी वाई, तो मोड ऑफ वी वाई मतलब गिरता तो है, टॉप पे जीरो होता है, फिर बढ़ता भी तो है, लेकिन बढ़ने का मतलब वो मैग्नीट्यूड पूछा है ना, तो मैंने बताया तो फोल्ड करना है ना, तो ये फोल्ड कर दिया। तो ये बताओ कि ए जो था वो ट्रैप क्यों था? तो जीरो को क्रॉस करी थी, नेगेटिव जा रही थी, सबको ठीक है, पता है हमको ऐसा होता है। तो वीवाई का साइन है नेगेटिव, लेकिन है ना, क्वेश्चन ने क्या पूछा था? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का भी फोल्डिंग मेथड है, तो इसीलिए वो मैग्नीट्यूड पे मैंने, है ना, ऐसा है भाई। तो ये बारीकाई भी क्वेश्चंस की, है ना। अभी इसमें मजेदार बात होती कि कौन सा गलत है ये पूछ लेते, तो भी आधे बच्चे गलत करके आते हैं, है ना। ऐसा होता है। चलो कोई नहीं, ये क्वेश्चन अभी कॉम्प्रिहेंशन आया है, ये तो बॉस है आज का, है ना, ये डीपीपी का। ध्यान से सुनो पैसेज को। स्टोन लेवल ग्राउंड से स्पीड यू एंगल थीटा। अब देखो ट्विस्ट, जैसे ही स्टोन मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, ग्रेविटी डबल हो गई भाई साहब, जी से 2G, और फिर वो 2G ही रही है ना, डायरेक्शन वही उसका नीचे का है। ओके, देखो, जो चढ़ाई वाली लाइन है ऊपर जा रही है वो ब्लू है ना, नॉर्मल जी के साथ, जो जी होता है। उतरते वक्त ऑरेंज लाइन 2G हो गया, है ना। तो 2G का मतलब क्या है? तो स्टीप होनी चाहिए ना, सिकुड़ सिकुड़ जाती। और जो डॉटेड ग्रे है वो अपना पूरा नापा, अगर सिर्फ जी होता तो। अब ये वार्निंग बोर्ड लगा रखा है, उसको पढ़ो। साइन टू थीटा का हर फॉर्मूला में हम कैसे आया था, वो जी को कांस्टेंट माना था, है ना। तो यहां वो सब नहीं चलेगा। टी इक्वल टू 2 यू साइन थीटा बाई, ये भी गलत।
तो यहाँ पे ये सब सिमेट्रिक फ्लाइट की चीजें है ही नहीं, है ना। सिमेट्रिक फ्लाइट के लिए था 2u/, तो बोले हम घबरा जाएंगे, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। मशीन जो मैंने बताया था उसको जी या 2G से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। हम राइज और फॉल को दो अलग 1D कंपोनेंट्स की तरह ही ट्रीट करेंगे, बस इतना ही है। मशीन तो मशीन है, देखो कितना सफाई से काम कर रहा है ना। चलो एक एक करके देखो कौन से सवाल है इसमें। अच्छा, तो ये पहला सवाल है, टोटल हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है। देखो ऑप्शंस, करो अपनी पूरी कोशिश, है ना। तो आपको हिंट पता है, राइस अलग है, फॉल अलग है, ठीक। चलो करो, आप करने के बाद अब देखो। राइस आपका है जी के साथ है, ओके, करेक्ट है। तो अपना आधा जो फ्लाइट है वो तो अपना नॉर्मल u/g ओके हो गया, और u sin θ/g। अच्छा, और हाइट क्या होगी? नॉर्म वही यूएस, वो अपनी पुरानी दुनिया है, ओके है। अब कॉल जो है वो 2G के साथ है, तो ये नया 1D का प्रॉब्लम है। भाई क्या करोगे, रेस्ट से हाइट h, एक्सेलरेशन 2gh, है ना, तो कर लो। तो 1/2 h इक्वल टू क्या लिखेंगे अब? रेस्ट था तो ये फॉर्मूला में सब कुछ प्लग इन करना है, और क्या, तो टी डाउन आपका निकल के आ गया अंडर रूट। और एच क्या था, वो तो राइज ने तय कर लिया था, तो डाल दो वो, है ना। तो ये आता है आपका, अगर देखो ध्यान से, तो u/, मतलब टी जो अप बाय √2 ऐसा। तो टोटल टी को प्लग इन कर दो, प्लस कर दो, तो ये ऐसे आंसर निकल रहा है ना, मजेदार। और सैनिटी चेक करना मत भूलो यहाँ पे। नीचे आते वक्त ग्रेविटी कितनी थी? 2G थी, ज्यादा थी, तो तेज गिरता हुआ आया है, तो टाइम कम होना चाहिए कि नहीं, तो ये है मजा। तो 1+1/√2 मतलब 2 से तो कम है, 1.7 तक जा रहा है ना। तो देखो ऐसे ही अगर ये कॉमन सेंस भी होता तो भी दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाते। चलो देखो, हॉरिजॉन्टल रेंज कौन सा है, ये जो पैसेज का दूसरा सवाल है। तो अब आपको पहला क्वेश्चन अगर कर लिया है तो ये भी वैसा ही है। रेंज पूछा है, टी तो निकाल लिया है, और रेंज आपको पता है क्या होता है, यूएक्स इंटू टी करते ना हम, ऐसा है। चलो देखो, इंपॉर्टेंट सबसे ऑब्जर्वेशन क्या है, ग्रेविटी वर्टिकल है पहले भी, और जो बाद में डबल हुई उसके बाद भी तो वो वर्टिकल ही थी। कहने का मतलब है वो यूएक्स को नहीं छू रही है ना। वो यूएक्स और जी अभी भी अलग अलग है, अपनी अपनी दुनिया। तो यू कॉस थीटा तो सेम है, तो भाई साहब क्या करोगे, वही टी इंटू यूएक्स। तो जो भी निकाला था प्लग इन करो, एक लाइन में आंसर आया है आपका। क्या ही किया है हमने। अब आप ये सबको फील करो, और यही तो वो मोमेंट था जिसपे मैं ये मशीन की, आप अगर u² बाय sin 2θ g पे रेंज पे अटके थे तो अटक ही गए, है ना। और जिसने यूएक्स इंटू टी से किया है तो कांस्टेंट स्पीड इंटू टाइम, है ना। तो ये तो नर्सरी वाला प्रॉब्लम था, ग्रेविटी डबल करो, 3 गुना करो, 4 गुना, बीच में बदलो।
कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर टेढ़ा कर देते तो फिर हमको वो पार्ट टू में आता है, समझे? चलो, अब 16 प्रॉब्लम थे ना, आखिरी प्रॉब्लम देखो। ग्राउंड को हीट करने से ठीक पहले वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से एंगल फाई बनाती है, तो टेन फाई क्या है? भाई साहब, लैंडिंग एंगल फाई पूछा है। टेन फाई मतलब आपका होता क्या है हमेशा, जे बाय आई। तो जे यहाँ पे हमेशा वी वाई होता है, तो वी वाई बाय वी एक्स निकालना है ना? आखिरी सवाल है, करो। देखो, लैंडिंग पे एंगल चाहिए ना। मतलब है ये वी वाई बाई वी एक्स जैसे कहा, तो वी एक्स तो पता है, कभी बदला नहीं है। वी वाई निकालना है। तो दोनों ट्रिक देखो, यहाँ दोनों लेग्स में वी स्क्वायर इक्वल टू 2 AH जो भी है लगाएंगे, क्योंकि वो तो वैलिड है। और सेम हाइट के लिए चढ़ते वक्त आपका था 2GH, उतरते वक्त बाई 2 इंटू 4GH हो गया, खत्म। अब डिवाइड करो, है ना? तो आपका वी वाई यहां पे आ रहा है √2 u वाई, तो टेन फाई आपका आएगा √2 tan थीटा, समझे? तो ये जो दो फिगर है उससे ये मैच कर रहा है। लैंडिंग आपका लॉन्च से स्टीप है, क्योंकि √2 ग्रेटर है ना, 1 से तो ग्रेटर है। 3 क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन के, तो ये एक ही मशीन चला है ना? तो ये जो मैं क्वेश्चन कह रहा था कि ये अच्छे अच्छों को नहीं, क्योंकि रुलाता था, ये देखो मैं इसी की बात कर रहा था। देखा ना? ठीक है, अब बड़े आगे इसको रैप अप करें। देखो एक नजर में निचोड़ आज का जो मशीन है उसका, 16 के 16, और वो जो बॉस लेवल प्रॉब्लम था उसमें भी सिर्फ यूएक्स और यूआई को अलग किया है हमने, और टाइम को हम 2 u/g लिखेंगे, एच को और आर को, है ना? वर्टिकल हमारी घड़ी कंट्रोल करती है, हॉरिजॉन्टल, और हर एक चीज को ब्रेक करके निकल आया। और इससे जो मशीन का क्या रूल निकले थे, तो सेम एच मतलब सेम टी, मतलब आर प्रोपोर्शनल टू यूएक्स, R4H tan थीटा कॉट थीटा, सॉरी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में यूएक्स यूआई आप स्वैप करो हमेशा, और देखो कैसे, है ना? T1 T2 H1 H2 के रिलेशन है। और जब भी वॉल आए, छत आए, या ग्रेविटी बदल जाए या कुछ और हो जाए, साइन 2 थीटा की तरफ नहीं बढ़ना है, अपने मशीन को दोबारा से बनाना है। और ये छोटे छोटे हथियार भी आप जेब में डालो, टॉप से एन सेकंड पहले, मतलब वहां वी वाई क्या हो गया, समझे कि नहीं? जी। और एच ए एक्स माइनस, तो ये ए बाई बी जो रेशियो रेशियो करते हो, वो रेंज है सीधा। इक्वल रेंज के लिए ये T1 T2 2R/G होता है, ये 2 बार पूछा जा चुका है। सेम स्पीड ड्रॉप में सेम लैंडिंग स्पीड, एनर्जी एनर्जी से हमने ये निकाला था, तो वहां एनर्जी बोल रही है ऐसा। और ग्राफ में अगर मैग्नीट्यूड दिखे तो एक्सिस के नीचे कुछ नहीं। तो आपका होमवर्क यही है, देखो कि सारे प्रॉब्लम्स जो है 16 के 16 प्रॉब्लम सिर्फ जो मशीन है अपना उससे करो, एक बार और करो, फिर आप इसको 30 सेकंड में कर सकते हो सारे। ठीक है।
अगले लेक्चर में हम पार्ट 2 करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का, है ना। इंक्लाइन पे प्रोजेक्टाइल है, हाइट पे है, और वहां की मशीन तो और भी शानदार होगी। ठीक है, तो अच्छा लगा है वीडियो को तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, कमेंट में बताओ आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। और ये जो A/B = रेंज है वो आपको पता था कि नहीं, है ना, ऐसे सब। चलो, पढ़ते रहो, समझते रहो, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।